नमस्कार बच्चों आज का प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चों ये सबसे पहले एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई एवं दूरी से है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा समझना है कि क्या कर रहा है, फिर बनाएंगे हम। बच्चों कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले समझना है, कह रहा है कि एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु क्या होता है, पहले समझना है कि एक मीनार होगा। ठीक है जी, एक मीनार है, मान लेते हैं कि एक मीनार है। ठीक है जी, ये क्या है, मीनार है। ठीक है जी, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु है जो इससे कितने दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। ठीक है जी, अब कह रहा है कि मीनार, इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण। अब यहाँ पर समझना है कि उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए उन्नयन कोण कह रहा है, इसका उन्नयन कोण कहने का मतलब है कि यहाँ से इसके शिखर के साथ जो कोण बन रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। ये कितना का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है सर, 30 डिग्री का बन रहा है। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक कोण कौन है, कितना है, 30 डिग्री। ठीक है जी, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ है 30 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30 मीटर। इसको मार्किंग कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर ए और बी एक मीनार है, ठीक है जी, जिसके पाद बिंदु से 30 सी की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है जी, और इसके साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए थोड़ी सी इसका हम वर्णन कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देख लो। यहाँ लिखेंगे, पहले तो लिखो हल। ठीक है जी, लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है। क्या है जी, एक मीनार है जिसके पाद बिंदु कौन सा है, बी से 30 मीटर दूर सी बिंदु का शीर्ष ए के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण, ठीक है जी, बनाती है। ठीक है जी, समझिए इसमें हमने कुछ नहीं किया है। क्या किया है, जो हमने इसको यहाँ पर दर्शाए हैं इसी को यहाँ पर हम वर्णन कर दिए हैं कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर सी बिंदु का शीर्ष ए के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब लिखिए, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब लिखेंगे, इसलिए अब क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, अतः देखिए यहाँ पर BC बराबर 30 मीटर है। ठीक है जी, और कोण 20, इसको हम लिख सकते हैं कोण AC B बराबर 30 डिग्री।
क्लियर है। और बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न को जो भी बनाते हैं उसका प्रश्न ना हमको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा हम कैसे उसको सॉल्व करोगे, क्या करना है पहले तो जानना जरूरी है कि करना क्या है। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। निकालना क्या है, ए बी बराबर व्हाट, हमको क्या निकालना है, ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यूनियन कोण बना रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, बड़ी प्यार से समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे हम इसको आसानी से समझ नहीं पाओगे। और दूसरी बात, हम कोई भी प्रश्न को रटने वाली काम नहीं करेंगे, रट कर हम याद करेंगे और रटने के बाद ना वो 2, 4, 10, 20 दिन में आप भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है जी। तो हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं से बना लेते हैं कि करना क्या है। हमको करना कुछ नहीं, यही करना है। तो कैसे करोगे देख लो, हमको निकालना क्या है, ए बी, यानी कि इसको निकालना है। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि अगर ए बी सी अगर एक त्रिभुज हम मान लें तो इसका ये क्या है, इसको हम लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है जी। ये आधार है, ये लंब है, लंब को हम पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है जी। हमको निकालना क्या है, लंब, और यहाँ आधार दिया हुआ है और यहाँ ए दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ हम ले लेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P बटे बी, मतलब लंब बटे क्या होता है जी, आधार होता है, यही होता है ना। तो बराबर क्या होगा, ए बी आप बटा में कितना, बी सी, ठीक है जी। अब देखिए tan थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 30 बराबर ए बी अब बटा में बी सी कितना है, 30 मीटर, ठीक है जी। अब देखते जाओ, अब tan थीटा का मान कितना होता है जी, tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा का मान होता है जी, बताइए कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी। tan 30 डिग्री का मान यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ये होता है 1 बटा में √3 बराबर ए बी अब बटा में कितना होगा, यहाँ नीचे 30 मीटर है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर देखो इसको इससे गुना करेंगे तो 30 गुने 1 कितना हो जाएगा, 30 मीटर, और ये कितना हो जाएगा √3 गुने ए बी, ठीक है जी। और हम 30 मीटर को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुना में 3, 10 गुने 3 मीटर बराबर √3 गुने ए बी, ठीक है जी। और क्या हम 10 गुने 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 मीटर बराबर √3 गुने ए बी, लिख सकते हैं ना जी। 10 या 30 हुआ और यहाँ √3 गुने √3 कर दिए हैं, ये कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आ जाएगा, वही रह जाएगा। या क्या हम इसको √3 से एक √3 काट सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर 10 गुने √3 कितना हो गया, 10 √3 मीटर। देखिए ए बी कितना आ गया, 10 √3 मीटर। निकलना क्या था हमको, यही तो ए बी निकालना था ना, ए बी की लंबाई कितना आ गया, 10 √3 मीटर। ये आपका हो गया जी आंसर। तो देखिए पहले हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिना कॉन्सेप्ट को आप नहीं बना सकते हो। अगर बना भी लेते हो ना तो आप उसको 2, 4, 5, 10 दिन में आप भूल जाओगे। तो हमें देखिए, हमें ऐसा काम करना है कि उसको हम एक बार पढ़ लिए, मतलब समझो कि हमें मतलब हमेशा के लिए इसको कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आपको रटना नहीं होगा, और हमारा प्रयास रहता है कि हम रटाएं नहीं, और हम कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो आप भूलोगे नहीं, ये मेरा विश्वास है। और आप भी मतलब इसको विश्वास कर सकते हो कि आप कॉन्सेप्ट से बनाइए। कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो आप भूलोगे नहीं, लंबे समय तक आप इसको कंठस्थ कर सकते हो। बस करना क्या होगा कि आप 2-4 महीने पर एक बार आपको देखते रहना है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोगों को समझ में कोई नहीं आता है, कहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, लेकिन अब ना आप लोगों को लगातार जाएगा, यानी कि दिन में हो सके तो 2 3 4 कम से कम 2 वीडियो तो जाएंगे, ठीक है जी। तो आप लोग तैयारी कर लो, कमर कस लो कि अब एग्ज़ाम पास में है, आप लोग रिवाइजिंग करना शुरू कर दो, ठीक है जी। थैंक यू।